लोग देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग साइन यूज करके और या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला में लिखते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। से एल्यूमिनियम है तो Al लिखते हैं, ऑक्सीजन है तो O लिखते हैं, सल्फर है तो S लिखते हैं, हाइड्रोजन है H लिखते हैं, कार्बन है तो C है। इसको क्या है? केमिकल फॉर्मूला। और ये क्या है? साइन है। तो जो हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला यूज करके और साइन से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, यानी हम लोग जैसे लिए यहाँ पे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है? H2O वाटर बनाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। इक्वल होना चाहिए, जो भी इधर सब एलिमेंट का जो एटम है वो इक्वल किससे होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड के जो भी एलिमेंट है उसके एटम से। यानी कि इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ये दोनों का जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके एटम से। हम लोग देखते हैं पहले रिएक्टेंट का। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 2 है। ऑक्सीजन का कितना आइटम है? रिएक्टेंट साइड में 2 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 आइटम था, यहाँ पे 1 था, तो इसको बैलेंस बोलेंगे? नहीं बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन का आइटम इक्वल नहीं है, इसको भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब ऑक्सीजन का कितना आइटम हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 हो गया। अभी काउंट करना सिखाएंगे। और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन फिर बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ पे 4 एटम्स है, तो फिर बैलेंस नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन का आगे 2 लिख देते हैं। तो अब हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, ऑक्सीजन का 2 एटम। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहता है वो क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि ताकि हम लोग का जैसे कि वाटर बनाना है, तो हम लोग को हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, पहले ये क्वांटिटी हम लोग को मालूम चले। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन ज्यादा ले लिए और ऑक्सीजन कम ले लिए, ठीक है, तो जितना प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाह रहे थे वो बनेगा नहीं, क्वांटिटी सही नहीं मिलेगा। लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो बताएगा कि एग्जैक्टली कितना आपको हाइड्रोजन लेना है और कितना ऑक्सीजन लेना है और उसके लिए कितना प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हम लोग का जो रिएक्टेंट है वो वेस्ट भी नहीं होगा और हम लोग को मालूम एग्जैक्ट क्वांटिटी भी मालूम हो जाएगा कि हाइड्रोजन इतना लेना है, ऑक्सीजन इतना लेना है, तो इतनी क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि काउंट कैसे करते हैं। ये अभी काम देगा, जब हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे उस समय काम देगा कि एलिमेंट, कोई भी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एलिमेंट है उसका हम लोग को पहले एटम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम का काउंट क्या है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का 1 एटम है। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है तो ये 1 एटम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ H2 लिखा हुआ रहता है तब क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 2 एटम है। अगर C लिखा हुआ है सिर्फ कार्बन, कितना आइटम है? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 एटम है। यही यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 2 एटम है। अभी हम लोग जो देखें, किसका देखें? वाटर का। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो हाइड्रोजन का कितना आइटम है? यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन के बाद में, तो ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इन वाटर। और ऑक्सीजन का कितना आइटम है? तो ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक देखते हैं Al2
SO4 होल 3। हम लोग काउंट करते हैं कितना एटम है सबका, इसमें हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और इससे पहले दिखा देते हैं। एक NaCl है, क्या सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। हम लोग काउंट करते हैं तो सोडियम का कितना यहाँ पे एटम है, एक एटम है। क्लोरीन का कितना एटम है, एक एटम है। ठीक है, इस तरह हम लोग काउंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का कितना एटम है। ठीक है, एकदम सिंपल है, आराम से देखो समझे लो। एल्युमिनियम का सबसे पहले देखते हैं। एल्युमिनियम के बगल में कितना है, 2 है, यानी कि 2 एटम है। अगर एल्युमिनियम के बगल में कुछ नहीं रहता तो कितना होता, एक एटम हो जाता, लेकिन यहाँ पे Al2SO4 का होल 3 है तो एल्युमिनियम का 2 एटम है। अब हम लोग देखते हैं सल्फर का। सल्फर के बगल में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि सल्फर का एक एटम है। अभी जो ब्रैकेट है SO4 को हम लोग क्या किया, ब्रैकेट में किए, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ सल्फर का एक एटम था, इनटू ये जो ब्रैकेट के बाहर में उसे मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 एटम हो गया, एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर के बगल में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि एक एटम है। तो और जो ये ब्रैकेट है उसके बाहर इनटू 3 था, तो हम लोग इनटू 3 किए, 3 एटम्स ऑफ सल्फर आ गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के बगल में क्या, 4 है, यानी कि 4 एटम है, इनटू ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ब्रैकेट को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, तो इनटू 3 इक्वल टू 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। एक चीज और सिखाते हैं जो बैलेंसिंग के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम लोग यहां पे लिए Pb लेड आयोडाइड, PbI2। लेड का कितना आइटम है, एक एटम है। आयोडीन का कितना आइटम है, आई के बगल में 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 एटम है। ठीक है, अब यही लेड आयोडाइड को हम लोग क्या किए, बैलेंसिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं कि कभी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी 3 से, 4 से, जैसा वहां पे बैलेंसिंग करने के टाइम में हम लोग को जो भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो हम लोग जैसे कि बैलेंसिंग करने टाइम क्या हुआ कि हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया लेड आयोडाइड का। अब हम लोग को फिर से इसका एटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेड का शुरू में कितना एटम था, यहाँ पे 1 था, और इसको हम लोग पूरा ये लेड आयोडाइड को किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से, तो यहाँ पे इनटू 2 हो जाएगा। तो कितना आइटम हो जाएगा लेड का, 1 था, और इसको मल्टीप्लाई 2 से किया था, तो 2 एटम्स ऑफ लेड। जब ये 2 आगे लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग को लेड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आयोडीन से भी। इसी तरह अगर ब्रैकेट के अंदर जितना भी है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और भी कुछ रहता तो उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अब क्या है, आयोडीन का कितना एटम है, 2 एटम है, और इसको हम लोग पूरा को किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से किए थे, तो आयोडीन का कितना एटम हो जाएगा, 4 एटम्स हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग, उसका रूल्स क्या है। ठीक है, कैसे बैलेंसिंग करते हैं हम लोग समझेंगे। हम लोग फिर से देखते हैं बैलेंसिंग स्टेप्स क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, राइट डाउन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिख लेना है। तो जैसे हम लोग को कोई बोला कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का वाटर में 1 एटम, यानी कि ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका हम लोग को लिस्ट बना लेना है। जितना भी एलिमेंट है
ठीक है, उसका हम लोग का जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है उसका लिस्ट बना लेना है। तो लिस्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड कौन होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का आइटम 2 है, ऑक्सीजन का कितना है रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का कितना आइटम है 2 है, ऑक्सीजन का कितना 1 है। सेकंड स्टेप तक हम लोग आ गए। थर्ड स्टेप में क्या बोलता है कि ऐड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि एक ऐसा नंबर जो बैलेंस कर दे केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो हम लोग या तो कंपाउंड या तो एलिमेंट के आगे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्चुअली एक नंबर होता है। ठीक है, इसको नंबर भी बोल सकते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक्चुअली में ये रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को ये रिफर करता है। ठीक है, ये नंबर रहता है। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस करना चालू करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग को एक ऐसा नंबर निकालना है जो बैलेंस कर दे, कोई जिस एलिमेंट पे हम लोग इसको लगाएंगे उसका एटम बैलेंस कर दे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों का सेम हो जाए। तो हम लोग जब फर्स्ट लॉ में देखते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन में आते हैं तो ऑक्सीजन में फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम्स 1 है प्रोडक्ट साइड में। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड वाले को इंटू 2 कर दे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, बैलेंस हो जाएगा। फिर से हम लोग को क्या करना है कि रिपीट करना है फिर से स्टेप। हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, लिखते हैं H2 के आगे हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये H2 ही हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए तो हम लोग O2 लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट साइड में H2O था, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किए 2 से। ऑक्सीजन किस कंपाउंड में अवेलेबल है, प्रोडक्ट साइड में H2O में है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं किया H2O2 लिख देंगे। ये यहाँ पे नहीं लिखाएगा, जब भी कोई नंबर हम लोग लिखेंगे तो वो आगे में लिखाएगा जिस कंपाउंड में वो अवेलेबल है। ठीक है, जिसको हम लोग बैलेंस करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई किए, जिस कंपाउंड में अवेलेबल है उसमें वो पूरा आगे में यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला स्टेप लिस्ट बनाते हैं। फिर से हम लोग फिर से लिस्ट बनाए, यहाँ पे एलिमेंट लिखे, यहाँ रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। अब यहाँ हाइड्रोजन का कितना आइटम है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2, हाइड्रोजन का 2 आइटम है इंटू 2 से हुआ तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ 1 एटम है इंटू 2 हुआ तो ये 2 एटम हो गया। ऑक्सीजन हम लोग बैलेंस किए थे इसलिए ये बैलेंस है। हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 एटम है, ये दोनों के इक्वल नहीं है, यानी कि हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड में 2 से तो इधर भी 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा ये फिर बैलेंस हो गया। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, हम लोगों का क्या इक्वेशन था H2 प्लस O2 2H2O, ये हम लोग का इक्वेशन था। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे H2 के फॉर्म में, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे किए थे 2 से, तो ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, रिएक्टेंट साइड में भी नहीं मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट साइड में भी नहीं किया, सेम चीज प्रोडक्ट साइड में कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो हम लोग को एक ये इक्वेशन मिलता है। हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई द बैलेंस्ड इक्वेशन, हम लोग वेरीफाई करते हैं लिस्ट बना के कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, ये रिएक्टेंट साइड का, ये प्रोडक्ट साइड का,
यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और इंटू 2 हुआ तो कितना हो गया, 4 एटम्स हो गया। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 2 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड में आते हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का 2 एटम्स था इंटू 2 हुआ तो ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम था इंटू 2 हुआ तो 2 हो गया। यानी कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों में इक्वल है। उसी तरह ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग के लिए। प्रोपेन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से, बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, प्रोपेन क्या होता है, एलपीजी गैस में भी अवेलेबल होता है जो हम लोग घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और भी इसका बहुत सारा यूज है। वेल्डिंग में करते हैं, ब्लो टॉर्च में सोल्डरिंग के लिए करते हैं, सोल्डरिंग के टाइम में, इस सब बहुत सारा चीज में इसका यूज है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोपेन का और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो बना है उसको हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिए। अनबैलेंस्ड कैसे है पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का 3 एटम्स है, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, तो यानी कि अनबैलेंस्ड है, हम लोग को इसको बैलेंस करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम लोग का जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन हुआ है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग को लिख लेना है। सेकेंड में क्या होता था कि हम लोग लिस्ट बनाते थे। ठीक है, हम लोग लिस्ट बनाते थे कि कौन कौन सा एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ एटम्स है इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, हम लोग लिस्ट बनाते हैं। यहां पे हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, यहां रिएक्टेंट साइड का और इस साइड में प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। ठीक है, यहां पे एलिमेंट लिखेंगे, यहां पे रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे और यहां पे प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट का। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। रिएक्टेंट साइड में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो अवेलेबल है वो है कार्बन। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कार्बन का कितना एटम है, सी के बगल में 3 लिखा हुआ है तो 3 एटम्स है इन C3H8। फिर कौन सा एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन है, तो हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 8 है बगल में तो 8 एटम्स है इन C3H8। ऑक्सीजन है अगला एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन लिखते हैं, कितना एटम है, बगल में 2 लिखा हुआ है तो 2 एटम्स है इन O2। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड का देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है इन CO2। फिर हाइड्रोजन देखते हैं कितना है प्रोडक्ट साइड में, तो हाइड्रोजन CO2 में नहीं है, H2O में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां पे कितना है, 2 इन H2O। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड में, तो CO2 में 2 एटम है हाइड्रोजन का और H2O में 1 एटम है हाइड्रोजन का, तो टोटल 3 एटम है इन CO2 एंड H2O। हम लोग जो बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे उसमें जनरली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाद में करते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कोई भी मेटल या नॉन मेटल अवेलेबल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले हम लोग उसका बैलेंसिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बन का। कार्बन का रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 3 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है।
बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में इंटू 3 अगर हम लोग कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 3 एटम्स हो जाएगा, इधर भी प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है कि केमिकल इक्वेशन हम लोग को फिर से लिखना पड़ता है। जब हम लोग बैलेंसिंग करना चालू किए फिर से लिखेंगे। तो C3H8 में हम लोग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किए नहीं किए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C3H8 प्लस हाइड्रोजन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया है, रिएक्टेंट साइड में नहीं किए, तो हाइड्रोजन किस में अवेलेबल था, C3H8 में, तो C3H8 यहाँ पे हम लोग लिख ही दिए। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन में किसी से मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड में नहीं किए, तो O2 यहाँ पे लिखा हुआ था, किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं किए, तो हम लोग यहाँ पे O2 को O2 के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। हम लोग मल्टीप्लाई 3 से किए थे। 3 क्या है, स्टियोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि एक नंबर है जिससे हम लोग बैलेंसिंग के टाइम में इसको हम लोग एलिमेंट या कंपाउंड के आगे लिखते हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन में। अब यहाँ पे इंटू 3 किए थे, ठीक है, तो ये जो 3 किए थे कार्बन में किए थे, कार्बन एटम को बैलेंस करने के लिए। कार्बन एटम किस में अवेलेबल था, CO2 में, तो CO2 यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। जब भी हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए कुछ भी यूज करेंगे तो ये आगे में लिखाएगा उस कंपाउंड के, ठीक है। 3 यहाँ पे लिखे प्लस ऑक्सीजन में अब आता है H2, प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया और ऑक्सीजन में नहीं किया, तो हाइड्रोजन में भी नहीं किया, ऑक्सीजन में भी नहीं किया, तो ये क्या आ जाएगा H2O, ठीक है। हम लोग का ये नया इक्वेशन आया जब हम लोग कार्बन को बैलेंस किए। ये जो पहला अनबैलेंस्ड इक्वेशन था, इसमें हम लोग कार्बन को जब बैलेंस किए तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ऊपर में इसी को हम लिखते हैं ताकि फिर से इसको हम मिटा के फिर आगे बता सकें। तो हम लोग C3H8 प्लस O2, CO2 के आगे हम लोग 3 लिखे थे, ठीक है, और H2O ऐसा ही था। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिस्ट बनाना चालू करते हैं, ठीक है, फिर से लिस्ट बनाना हम लोग चालू करते हैं। फिर से हम लोग को काउंट करना है, कार्बन का कितना एटम है, 3 रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन का कितना है 8, ऑक्सीजन का कितना है 2। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में, कार्बन का कितना एटम है, यहां पे 1 एटम है, इंटू 3 हुआ तो 3 एटम हो गया। ऑक्सीजन का कितना एटम है, यहां पे 2 एटम्स है, इंटू 3 हुआ तो ऑक्सीजन का यहां पे 2 था, इंटू 3 हुआ 6 एटम हो गया, प्लस यहां पे कितना है हम लोग का, ऑक्सीजन का एटम 1 है, तो 6 प्लस 1 7 होता है। हम लोग यहां पे लिखते हैं 7। ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड में 7 एटम है। हाइड्रोजन का आप देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों बैलेंस कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है, बताता हूं। देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 कंपाउंड में अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी अवेलेबल है और वाटर में भी अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में वाटर में अवेलेबल है, तो इसको बैलेंस करना हम लोग के लिए इजी है। तो हम लोग हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का 8 एटम्स था और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स था। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड वाले को इंटू 4 कर दें तो ये भी 8 हो गया और ये भी रिएक्टेंट साइड में 8 है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग जब बैलेंस किया हाइड्रोजन को, उसके बाद फिर से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। C3H8 रिएक्टेंट साइड में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो C3H8 आएगा प्लस ऑक्सीजन को प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में किसी से मल्टीप्लाई नहीं किए, तो ये O2 हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो ये क्या था 3CO2 प्लस H2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, इंटू 4 से किए थे,
ताकि बैलेंस हो सके हाइड्रोजन का एटम दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4H2O। ठीक है, ये हम लोग को नया इक्वेशन मिला जब हम लोग हाइड्रोजन का बैलेंसिंग किए। सबसे पहले हम लोग कार्बन का बैलेंसिंग किए। क्यों कार्बन का बैलेंसिंग किए कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लास्ट में ही बैलेंसिंग करते हैं जनरली। तो हम लोग कार्बन का सबसे पहले बैलेंसिंग किए तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में जब हम लोग हाइड्रोजन का बैलेंसिंग किए तो हम लोग को ये नया वाला इक्वेशन मिला है। तो फिर से इसको हम लोग देखते हैं। फिर से मैं इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं बैलेंसिंग के लिए, C3H8O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब फिर से हम लोग बैलेंस करते हैं क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, यहीं पे देखो ये इक्वेशन का ऑक्सीजन का कितना काउंट है 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 7 है। ठीक है, यानी कि बैलेंस नहीं था। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। सबको फिर से एक नया टेबल फिर से बना लीजिएगा। फिर से हम लोग काउंट करते हैं सबको सेपरेट। कार्बन का रिएक्टेंट साइड में 3 एटम है, हाइड्रोजन का 8 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड में कार्बन का 3 एटम है, हाइड्रोजन का 8 एटम होगा। क्यों, क्योंकि अभी बैलेंस किया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का यहाँ पे O2 है और प्लस 3, ऑक्सीजन का 2 एटम था, इंटू 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 एटम हो गया। और यहाँ पे 4, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ पे इंटू 4 हुआ तो 4 एटम हो गया, यानी कि टोटल 10 एटम हो गया प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में टोटल 10 एटम हो गया। कैसे, ऑक्सीजन का 2 एटम था इंटू 3 6 एटम हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम था इंटू 4 तो कितना हो गया 4 एटम हो गया। तो 6 + 4 10 एटम्स होता है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब फिर से हम लोग बैलेंसिंग करना चालू करते हैं तो हम लोग देखते हैं कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन का हम लोग बैलेंसिंग किए ही। कौन बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 10 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है। अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस भी 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और 10 एटम्स हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग फिर से लिखते हैं C3H8 में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए, इसलिए C3H8 प्लस, यहां पे ऑक्सीजन में हम लोग मल्टीप्लाई किससे किए हैं 5 से किए थे, क्योंकि 10 आइटम्स था प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का, तो हम लोग इंटू 5 किए थे ताकि इधर भी 10 आइटम्स हो जाए रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पे 5 आगे में आया और O2 हम लोग का था 5 O2। अब प्रोडक्ट साइड में 3 CO2 क्यों लिखे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हम लोग किसी से मल्टीप्लाई नहीं किए, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 10 ऑलरेडी था, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो 4H2O, यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग प्रोडक्ट साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये 4H2O यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग को जो नया इक्वेशन मिला वो क्या मिला, C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। इसको फिर से हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। ये इक्वेशन हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा सबको। वेरिफिकेशन करने से क्या हुआ, गलती नहीं होता। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये जो हम लोग का इक्वेशन आया ये बैलेंस है कि नहीं। कार्बन का कितना आइटम है, रिएक्टेंट साइड में 3 है, हाइड्रोजन का कितना आइटम है 8 है, ऑक्सीजन कितना है 10 है। क्यों, ऑक्सीजन का 2 एटम्स था इंटू 5 हुआ तो 10 एटम हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कार्बन का कितना आइटम है 3 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम था इंटू 3 हुआ तो 6 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम था इंटू 4 हुआ तो 1 × 4 4 होता है, 6 + 4 10 एटम्स। तो हम लोग यहाँ पे
10 एटम्स इन ऑक्सीजन वाले रो में लिखते हैं। अब हम लोग फिर जाते हैं हाइड्रोजन काउंट करने के लिए। हाइड्रोजन कितना है, H2, यहाँ पे 2 एटम था, इंटू 4 हुआ, 2 इंटू 4 हुआ, तो कितना हो गया, 8 एटम्स हो गया। तो हम लोग देखते हैं कार्बन का रिएक्टेंट साइड में 3 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी 3 एटम्स है। हाइड्रोजन का 8 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 8 एटम्स है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 10 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में भी 10 एटम्स है। तो जो हम लोग का इक्वेशन, जो बैलेंस वाला इक्वेशन मिला, वो बैलेंस वाला इक्वेशन हम लोग का ये मिला, C3H8 + 5O2 C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O। ये हम लोग का क्या मिल गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गया। तो ऐसे बैलेंसिंग हम लोग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, जो अनबैलेंस्ड है या तो स्केलेटल इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयरन है, रिएक्ट किससे कर रहा है, वाटर से, H2O से क्या बना रहा है, Fe3O4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं और मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, या तो मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe3O4 को, ठीक है। मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, या तो आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसका मेनली यूज कहाँ पे होता है, डेटा स्टोरेज में इसका यूज करते हैं, बायो सेंसर्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है, ड्रग डिलीवरी में इसका यूज करते हैं, बहुत सारा यूज है। हम लोग इसको देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहले ये मालूम करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे देखते हैं रिएक्टेंट साइड में, इस साइड क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बना लेते हैं टेबल, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एलिमेंट है, Fe है, आयरन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन का कितना एटम है और यहां पे नंबर ऑफ एटम्स। आयरन का कितना एटम है, 1 एटम है, ठीक है, यहां पे आयरन का 1 एटम है। हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में, फिर प्रोडक्ट साइड में एक बनाते हैं टेबल, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे भी क्या, इस साइड में आयरन है, Fe, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। क्यों काउंट करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, तो वो क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं Fe, आयरन का सबसे पहले देखते हैं, यहां पे 3 है तो 3 एटम है। ऑक्सीजन का यहां पे 4 है तो 4 एटम है। हाइड्रोजन का 2 है, H2 है, तो यहां पे 2 एटम है। ये एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले वही समझते हैं, उसका अपना कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं आयरन का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, आयरन का रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है। सबसे पहले यही से मालूम चल गया कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों, आयरन का जितना आइटम है रिएक्टेंट साइड में और जितना आइटम है प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। हाइड्रोजन का इधर 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, सही है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 एटम, यानी कि बैलेंस नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस इसको कैसे करेंगे। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, जिसमें रिएक्शन कराया गया है आयरन को वाटर से, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है,
ठीक है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कैसे बैलेंस करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को लिस्ट बनाना है, जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसका कितना नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, हम लोग बनाना चालू करते हैं लिस्ट। ठीक है, एक सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। इधर रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट अवेलेबल रहेगा रिएक्टेंट साइड में वही अवेलेबल रहेगा प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, बैलेंस होने के लिए जो भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड का इक्वल होना चाहिए जो भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड से, तभी हम लोग बैलेंस बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिएक्टेंट साइड में। सबसे पहले क्या है, आयरन है Fe। ठीक है, कितना है यहाँ पे, एक एटम है। हम लोग सेम आयरन का देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, कहां पे Fe3O4 में Fe है, कितना एटम है यहाँ पे आयरन का, 3 एटम है। फिर हम लोग देखते हैं कि आयरन हो गया, कौन सा है अगला एलिमेंट, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना आइटम है, 2 एटम है। अब हम लोग फिर प्रोडक्ट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कहाँ है, Fe3O4 में हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, H2 है, यानी कि 2 एटम है। फिर से हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में और कोई एलिमेंट है क्या, तो आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब कौन सा बच गया, ऑक्सीजन। तो हम लोग यहां लिखते हैं ऑक्सीजन। कितना यहाँ पे एटम है ऑक्सीजन का, कुछ नहीं है, तो 1 एटम है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कहां पे, Fe3O4 में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का कितना आइटम है, 4 बगल में लिखा हुआ है, यानी कि 4 आइटम है। हम लोग का लिस्ट बन गया, कौन कौन सा एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसका हम लोग लिस्ट बना लिए। अब हम लोग देखते हैं आयरन का यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आयरन का 1 एटम है, यहाँ पे 3 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पे 4 एटम, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग को खोजना है कि कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। यहाँ पे आयरन है एलिमेंट, 1 एटम है, यहाँ पे H2O है। ठीक है, तो आयरन में 1 था, H2O में कितना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि 3 है टोटल। Fe3O4 में देखते हैं आयरन का 3 है एटम और ऑक्सीजन का 4 है, और हाइड्रोजन में कितना है 2 है, तो 3 + 4 कितना होता है 7। ठीक है, और ये 2 है, यानी कि जो ऐसा कंपाउंड खोजना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। तो हम लोग को कौन मिल गया, Fe3O4 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, 7 एटम है टोटल Fe3O4 में। तो हम लोग को मिल गया कि Fe3O4 ऐसा कंपाउंड है, Fe3O4 ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, Fe3O4 में। अब हम लोग को ये कंपाउंड मिल गया। अब इसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो Fe3O4 सबसे पहले हम लोग को कंपाउंड जानना है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। उसके बाद उस कंपाउंड में किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो यहां पे क्या Fe3O4 में आयरन है और ऑक्सीजन है। आयरन का कितना है 3 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है 4 एटम है, यानी कि ऑक्सीजन है, आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन है जिसका
ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग जो चालू करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक कंपाउंड चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले काउंट कर लेना कि कितना उसमें नंबर ऑफ एटम्स किसका ज्यादा है। वो कंपाउंड ले लिए, यहां से हम लोग को मिला Fe3O4। अब जो कंपाउंड लिए उसमें हम लोग को मालूम करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम लोग को यहाँ Fe3O4 मिला, तो हम लोग देखें कि आयरन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम, यानी कि ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जो बैलेंसिंग वो करेंगे ऑक्सीजन से। तो बैलेंसिंग जब भी करना है तो उसके लिए यही रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे कि हम लोग सबसे पहले मालूम करेंगे कि कौन सा कंपाउंड है जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो हम लोग को जब वो कंपाउंड मिलेगा फिर उसके अंदर हम लोग खोजेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है वो एलिमेंट का, ठीक है। हम लोग के यहां पे बन गया। अभी हम लोग जो देखें फिर उसी को देखते हैं कि क्या जो स्टेप ये क्या स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है उसका लिस्ट बनाना है, कितना नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम लोग बना लेंगे। सेकंड में क्या है कि हम लोग को सेलेक्ट करना है ऐसा कंपाउंड जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। हम लोग को एक बार वो जब मिल गया, इसमें क्या 7 था तो हम लोग सेलेक्ट किया इस कंपाउंड को। जब वो कंपाउंड मिल गया तो हम लोग को फिर सेलेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट उस कंपाउंड का है जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम लोग देख रहे थे कि आयरन का 3 और ऑक्सीजन का 4 है, तो हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। हम लोग को मिल गया ऑक्सीजन। सबसे पहले बैलेंसिंग उसी का करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, अगर और इसको और ज्यादा समझना, अगर अभी भी नहीं समझ में तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सहूलियत के लिए थोड़ा और कंफर्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझने में। क्या लिखो, Fe1 रिएक्टेंट साइड में आयरन का कितना एटम था, 1 था, ठीक है। यहां पे लिख दो 1 इन Fe, यानी कि रिएक्टेंट साइड का जो Fe एलिमेंट था उसका 1 था एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 है और ये किस कंपाउंड में अवेलेबल है, 2 इन H2O। अगर समझ में आ रहा है तो ये इन H2O ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। ऑक्सीजन कितना आइटम था, 1 था, और ऑक्सीजन किस में अवेलेबल था, H2O में। तो फिर यहां पे लिख दो इन H2O। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, आयरन का कितना है, 3 आइटम है, और किस कंपाउंड में आयरन अवेलेबल है, Fe3O4 में। तो यहां लिख दो इन Fe3O4। फिर ठीक है, हाइड्रोजन का 2 एटम था और किस फॉर्म में, H2 में, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का 4 एटम है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। कहां पे अवेलेबल है, किस कंपाउंड में, तो इन Fe3O4। अब एक चीज यहां समझते हैं, जब भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। Fe3O4 Fe5O6 नहीं हो जाएगा। हम लोग कोफिशिएंट लगा सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट मतलब अगर Fe है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, 3 से, 5 से, किसी से भी Fe को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर बैलेंसिंग के टाइम में जरूरत पड़ेगा कि हम लोग को Fe3O4 को अगर यहां से 2 से मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस होगा, तो ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग इसको इंटू 2 कर देंगे, इसको इंटू 3, यहाँ पे नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ये हम लोग को कहा कोफिशिएंट माने कि इसके बाहर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम लोग क्या किया, सबसे पहले लिस्ट बना लिए कि कितना एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट में, लिस्ट बन गया। अब हम लोग फाइंड भी कर लिए कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है और कौन सा एलिमेंट है उस कंपाउंड का जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। हम लोग को मिल गया ऑक्सीजन। अब सबसे पहला जो बैलेंसिंग करेंगे उस एलिमेंट के एटम्स का करेंगे जो
सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उस कंपाउंड में जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। यानी Fe3O4 का ऑक्सीजन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या देखते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है। यानी रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड का जो ऑक्सीजन है उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो क्या होगा, बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए 4। अब हम लोग जो सेकेंड स्टेप में बैलेंस किए थे ऑक्सीजन को, उसके बाद हम लोग का क्या हो गया, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। हम लोग को प्रत्येक बार ऐसा कंपाउंड खोजना है जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, और उसका जो एलिमेंट जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको बैलेंस करना है। अब फिर इसको हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सा, और नेग्लेक्ट कर देना है कौन सा एलिमेंट को जिसको हम लोग पहले बैलेंस किए थे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किसको बैलेंस किए थे, ऑक्सीजन को। अब हम लोग लिस्ट बनाते हैं फिर से एटम का, रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, ठीक है। आयरन का कितना है यहाँ पे एटम, Fe है, तो 1 एटम है। हाइड्रोजन का 2 था, इंटू 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स था, इंटू 4 हो गया, तो कितना हो गया, 8 एटम्स हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का 1 एटम है, इंटू 4 हो गया, तो 4 एटम्स हो गया ऑक्सीजन का। हम लोग इस साइड में जाते हैं, आयरन का कितना एटम है, 3 एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम्स है, और हाइड्रोजन का 2 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड का, रिएक्टेंट साइड का फिर से हम लोग एक लिस्ट बना लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी हम लोग का बैलेंस है। अब फिर से हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयरन का मात्र 1 ही एटम है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन भी, वाटर का कितना एटम है टोटल। हाइड्रोजन का 2 है और प्लस ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है, 3। और इसको मल्टीप्लाई हम लोग कहते हैं 4 से, तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 एटम्स हो गया। वाटर वाले साइड में 12 एटम्स हो गया। Fe3O4 में हम लोग ऑलरेडी काउंट किए थे 7 एटम्स है टोटल। आयरन का 3 एटम्स था और ऑक्सीजन का 4 एटम्स था, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 एटम्स हो गया। और हाइड्रोजन का 2 एटम्स है। फिर हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 हम लोग कोफिशिएंट लगाए थे जब सेकेंड स्टेप में हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे। तो यानी कि अब हम लोग को इस पे फोकस करना है, वाटर पे, ठीक है। वाटर का जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, हाइड्रोजन पे, ठीक है। अगर वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे वो कंपाउंड लेते हैं जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो वाटर का 12 एटम्स है, कैसे, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो 2 प्लस 1 3, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो टोटल 12 एटम्स हो गए। तो हम लोग वाटर लिए, उसमें ऑक्सीजन का, अब देखते हैं ऑक्सीजन का कितना था, 1 एटम था इंटू 4, यानी कि 4 एटम्स है यहाँ पे ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और इंटू 4, यानी 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, तो 8 एटम्स है। यानी हम लोग हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे। वैसे भी हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन पे फोकस करते हैं। यहां पे हम लोग आते हैं फिर से, अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट के साइड में है ये 8 एटम्स है, और जो प्रोडक्ट के साइड में है उसमें 2 एटम्स है। तो अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो क्या होगा, 8 एटम्स हो जाएगा। ये दोनों भी क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग 4 किस में मल्टीप्लाई किए, H2 में, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के आगे, H2 के आगे 4 एक कोफिशिएंट लगा देंगे, ठीक है। H2 के आगे हम लोग एक 4 कोफिशिएंट लगा देंगे। ये नहीं कि H2 है तो यहीं पे 2 इंटू 4 कर देंगे तो H8 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हम लोग जब भी बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट लगाएंगे उस कंपाउंड या एलिमेंट के आगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया। फिर से हम लोग इसको लिखते हैं, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, Fe प्लस 4H2O
इस साइड में क्या Fe3O4 Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। Fe3O4 प्लस 4H2 ये हो गया हम लोग का, ये नया इक्वेशन आ गया। जब बैलेंसिंग थर्ड स्टेप में किए तो हम लोग ये नया आ गया। जितना बार भी हम लोग का जो एटम को हम लोग चाहिए बैलेंस, उसको नेग्लेक्ट करते जाएंगे। जैसे शुरू में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस किए थे, उसका ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया था तो हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम लोग जब थर्ड स्टेप में बैलेंस किया तो Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 हम लोग को मिला, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 4 देखते हैं। ये क्या स्टेप 4 है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट करना हम लोग को किसको, ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर चुके हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस कर चुके हैं। तो हम लोग ये दोनों को हम लोग को नेग्लेक्ट करना है और फिर से काउंट करना है हम लोग को किसको, कि कितना सब एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना आइटम है, फिर से हम लोग को काउंट करना है। स्टार्ट करते हैं आयरन से। आयरन कितना है रिएक्टेंट के साइड में 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 एटम है इंटू 4, 8 एटम्स है। ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है इंटू 4 एटम्स है। हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। आयरन कितना है 3 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है। और हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे 2 एटम्स है इंटू 4 किए थे तो कितना हो गया था 8 एटम्स। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है बैलेंस है। अब सिर्फ हम लोग को आयरन पे देखना है। अगर आयरन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल केमिकल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग किससे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, किसको, प्रोडक्ट साइड का जो आयरन है। तो यहां पे 3 इंटू Fe प्लस 4H2O 4H2O प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 प्लस 4H2। हम लोग रिएक्टेंट साइड को क्या किया था 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। ये तो 4H2O हम लोग बैलेंसिंग में ऑलरेडी देख चुके थे। फिर यहाँ पे Fe3O4 में हम लोग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किए तो वो ऐसा ही रहेगा। और हाइड्रोजन में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए थे। तो ये हम लोग का केमिकल इक्वेशन आ गया। अब देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब हम लोग आयरन को जब बैलेंस किए तो इंटू 3 किए थे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला था। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का उसको काउंट करना पड़ेगा। अगर दोनों का काउंट सेम आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। काउंट करते हैं। आयरन का कितना यहाँ पे एटम है 1 है और इंटू 3 किए हैं तो यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ आयरन है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है इंटू 4 8 एटम्स। ऑक्सीजन का 1 एटम है इंटू 4 एटम्स। यहाँ पे आयरन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है और हाइड्रोजन का 8 एटम है। तो हम लोग देख रहे हैं आयरन का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स है। हाइड्रोजन का भी रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स है। और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।